नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ लेखिका गायिका कवित्री रूबी शर्मा। दोस्तों, आप सबका जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे होता है वो यही होता है कि आप गीत कैसे लिख लेती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे भी लिखने का शौक़ है, मैं भी गीत लिख लेती हूँ। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं एक गीत आपको भेजती हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरा भी गीत गा दीजिए। लेकिन उनके गीत मीटर में नहीं होते हैं, ताल में नहीं होते हैं, इसीलिए मैं गा नहीं पाती हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि आप कैसे लिख लेती हैं, मुझसे नहीं होता है। देखिए, संगीत सीखने का केंद्र है, स्कूल है, टीचर है जो आपको संगीत सिखाता है, संगीत की बारीकियाँ बताती है कि आप कैसे संगीत कोई अगर नहीं भी जानता है या कोई सुरला ताल में नहीं भी है तो वो ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें जाके वो सीख सकते हैं। मैंने भी 8 साल तक क्लासिकल सीखा है, फिर मैंने 3-4 साल तक लोकगीत सीखा है। और ये जो लिखने की जो कला है, लिखने की जो शैली है, इसका कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कहीं पर नहीं सिखाया जाता। ये इंसान के अपने अंदर की हुनर है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं। किसी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ सरस्वती की कृपा है मुझ पर कि मैं अभी तक मैंने हजारों गीत लिखे हैं, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी के। और जब मैं अपने लिखे गीत गुनगुनाती हूँ तो बहुत सुखद अनुभव होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गीत लिखने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, वैसे तो मैं अगर फ़ायदे की बात करूं तो एक गीत जो है 2000 से लेकर के और उधर लाखों तक में बिकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कुछ लिख कर उसे गाकर जो सुकून मिलता है, आप खुद अगर कुछ लिखिए, कविता, कहानी, गीत, और उसे पढ़कर उसे गाकर जो सुकून मिलता है उसको पैसों से नहीं तौला जा सकता है। तो आज बाहर में झमझम बारिश हो रही है और मेरा मन किया कि मैं कुछ लिखूं। तो देखिए, मेरे पास जैसा कि आप देख रहे हैं एक कोरा कागज़ है और एक मेरे पास डायरी है। पहले मैं इसमें लिखती हूँ और जब कुछ अच्छा सा लिखा जाता है तो फिर मैं डेट के साथ इस डायरी में नोट कर लेती हूँ। ऐसे बहुत सारे डायरी मेरे पास हैं जिसमें अलग अलग किस्म के गीत पड़े हुए हैं। तो आज मैं कुछ लिख करके आपको बताती हूँ। अगर आप थोड़े ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा गीत लिख सकते हैं। तो अभी सावन जाने वाला है, रक्षाबंधन खत्म हो गया है और भादो आने वाला है। तो भादो के आते ही, सावन से ही वैसे फेस्टिवल, तीज, त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो सावन जा रहा है, भादो आ रहा है। चलिए हम इसी सिचुएशन पर गीत बनाते हैं और आप सबको बताते हैं कि गीत कैसे लिखा जाता है और कैसे गीत की रचना हम बहुत ही आसानी से करते हैं। मुझे तो तकरीबन कई बार 5 मिनट 10 मिनट भी लगते हैं एक गीत लिखने में, कई बार 1 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, गीत के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन पे कैसे गीत लिख सकते हैं। सबसे पहले एक धुन कोई अपने दिमाग में सोचिए और उस पर बोल बैठाने की कोशिश कीजिए। तो मैं धुन सोचती हूँ, सावन जा रहा है, भादो आ रहा है, भादो के आते ही तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोल में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आ गया। सावन बीतल भादो आयल, तीज त्योहार भी संगे लायल, तीज त्योहार भी संगे लायल, कर तैयारी ना, मिलजुल कर तैयारी ना। अभी कौन फेस्टिवल आने वाला है? अनंत पूजा, जितिया, तीज के सब कर तैयारी ना। अनंत पूजा, जितिया, तीज के सब कर तैयारी ना। अब चूंकि ये बोल मेरा बैठ गया है तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। तो बोल था,
सावन बीतल भादो आयल, तो देखिए हमने नोट कर लिया। नोट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लाइन यदि आपको सूझ जाए या मतलब आ जाए तो सबसे पहले उन्हें नोट कर ले। तो ये देखिए मैंने नोट कर लिया है और अब मैं इसको गाकर आपको सुनाती हूँ। सावन बीतल भादो आयल, तीज त्योहार बिसंगे लायल, तीज त्योहार बिसंगे लाए, कर तैयारी ना मिलजुल कर तैयारी ना, अनंत पूजा जितिया तीज के सब कर तैयारी ना, अनंत पूजा जितिया तीज के सब कर तैयारी ना। तो आप सबने देखा कि मैं कितनी आसानी से एक लोकगीत का मैंने मुखड़ा लिख लिया। तो अंतरा में अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप अंतरा लिख करके भी इस मुखड़े में जोड़ करके एक अच्छा सा गीत तैयार कर सकते हैं। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका मुखड़ा कैसे लिखा जाता है। अगर थोड़े से ध्यान देंगे तो आप भी एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं और अपने स्वरचित गीत गाकर आनंद ले सकते हैं। तो मुझे यानी कि रूबी शर्मा सिंगर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।